खरगोश और कछुए की कहानी हम सब ने सुनी है ना? पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी न हो, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक का साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण एक रिपोर्टर की भूली हुई डायरी पर आधारित है, जिसने उस रेस को अपनी आंखों से देखा था। तो आइए इस मनोवैज्ञानिक केस स्टडी के जरिए उस एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो सबसे जरूरी है। आखिर एक नेचुरल विनर, एक चैंपियन हार कैसे गए? तो चलिए उस रिपोर्टर की डायरी के पन्ने पलटते हैं और ठीक उस पल में पहुंचते हैं जब रेस शुरू होने वाली थी। माहौल कैसा था? जैसे ही बंदूक चली, खरगोश मानो एक रॉकेट बन गया। रिपोर्टर ने लिखा है कि देखने वाले दंग रह गए थे। बस धूल का एक गुबार उठा और खरगोश नजरों से ओझल हो गया। ये था उसका रॉ टैलेंट, उसकी बेजोड़ प्रतिभा का साफ नजारा। और वहीं दूसरी तरफ था कछुआ, बिल्कुल शांत, अपनी धीमी लेकिन सधी हुई चाल के साथ। रिपोर्टर ने एक खास बात नोट की। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक हल्की सी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। और यहीं पर इन दोनों खिलाड़ियों का असली फर्क सामने आता है। ये फर्क रफ्तार का नहीं, बल्कि मानसिकता का था, उनके सोचने के तरीके का था। देखिए, उनकी सोच में एक बुनियादी अंतर था। खरगोश का माइंडसेट एकदम फिक्स था। मैं बेहतर हूं तो जाहिर है मैं ही जीतूंगा। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर था। वहीं कछुए का माइंडसेट था, मैं बस अंत तक अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसका फोकस कोशिश पर था, प्रक्रिया पर था। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, खरगोश का पूरा गेम प्लान इस बात पर टिका था कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है, और वो था कछुआ, जिसे वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। वो एक रिलेटिव गेम खेल रहा था, जबकि कछुए का गेम वो तो अपने ही खिलाफ था। उसकी रेस किसी और से नहीं, बल्कि फिनिश लाइन से थी। वो एक एब्सोल्यूट गेम खेल रहा था। और अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सुस्ती नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी घातक रणनीतिक भूल थी, जो उसके घमंड से पैदा हुई थी। रिपोर्टर के नोट्स बताते हैं कि जब खरगोश आधा रास्ता पार करके रुका, उसने मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। और जानते हैं उसके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? अरे, ये तो बच्चों का खेल है। ये ओवर कॉन्फिडेंस और बोरियत का एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन था जिसने उसकी हार की नींव रख दी। और रिपोर्टर की डायरी एक कमाल की बात बताती है। खरगोश ने अचानक से झपकी नहीं ली। नहीं, ये पूरा प्लान था। उसने आराम से पास के खेत से गाजर खाई, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की और फिर एक बढ़िया सा पेड़ देखकर उसके नीचे लेट गया। मतलब ये एक सोची समझी गलती थी जो घमंड से निकली थी। रेस तो खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी, असली सबक, वो तो अब सामने आने वाले थे। चलिए देखते हैं कि जीत और हार के बाद हुए इंटरव्यू में क्या सच सामने आया। वो लम्हा वाकई बहुत ड्रामेटिक था। खरगोश की आंख खुलती है, वो हड़बड़ाकर उठता है और देखता है कि खेल खत्म, कछुआ जीत चुका है। रिपोर्टर ने कछुए के वो शब्द भी नोट किए जो उसने खरगोश से कहे थे, आराम जरूरी है दोस्त, लेकिन फिनिश लाइन के बाद। जब कछुए से बात की गई तो उसकी विनम्रता देखने लायक थी। उसने अपनी जीत का श्रेय किस्मत को नहीं दिया, न ही खरगोश की गलती को। उसने साफ कहा, मेरी जीत का राज है मेरी मेहनत और लगातार चलते रहने की आदत। मेरा ध्यान तो बस अगला कदम उठाने पर था। असली सीक्रेट स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो खरगोश की प्रतिक्रिया थी। उसने हार के बाद 3 कमाल की चीजें की। पहली, उसने कोई बहाना नहीं बनाया, पूरी जिम्मेदारी ली। दूसरी, उसने सीखने का वादा किया, कहा कि वो अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, सम्मान। उसने सबके सामने माना कि आज का असली हीरो कछुआ है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में समझते हैं और भविष्य की एक संभावना पर बात करते हैं। तो देखिए, आखिरी सबक ये है, कछुआ जीता कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की वजह से, और खरगोश हारा कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से। सफलता का समीकरण बहुत सीधा है। टैलेंट को जब कंसिस्टेंसी से गुणा करते हैं तब जीत मिलती है। टैलेंट कितना भी हो, अगर कंसिस्टेंसी 0 है तो नतीजा 0। पहली रेस का सबक साफ है, कड़ी मेहनत टैलेंट पर भारी पड़ सकती है अगर टैलेंट मेहनत ना करे। पर जरा सोचिए,
अगर एक दूसरी रेस हो तो एक ऐसा मुकाबला जिसमें टैलेंट भी कड़ी मेहनत करने लगे, तब नतीजा क्या होगा? तब वो शायद अपराजेय हो सकता है। तो मतलब ये नहीं कि हमें कछुए की तरह धीमा हो जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सबक ये है कि हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी ताकत है, बस उसमें कछुए वाला अनुशासन, वो कंसिस्टेंसी जोड़ देनी है। जीत का असली रास्ता यही है। तो एक सवाल के साथ इस पड़ताल को खत्म करते हैं। क्या असली कहानी इस हार के बाद शुरू होती है? एक ऐसे खरगोश की कहानी जो अब सिर्फ तेज नहीं बल्कि समझदार और विनम्र भी है। क्या हो अगर एक और रेस हो और वो हमें एक बिल्कुल अलग सबक सिखाए कि हार असल में अंत नहीं बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत होती है।